अस्सलाम वालेकुम। दूसरा छोटा सा टॉपिक था, मैंने अपने मुझे किसी ने पढ़ा नहीं, मैंने ना मुझे किसी ने बताया है, तो मैंने अपने तौर पे ही कर लिया। बैठे बैठे नमाज पढ़ी, उसके बाद तस्बीहात आप सारे माशाल्लाह सब लोग करते हैं, तस्बीह करते हैं, तो मैं भी करता हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि बजाय, मुझे याद आ जाता है तैयब उर्दगान जो टर्किश प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक दिन जुमे की नमाज में इमाम मस्जिद के पास गए हैं, तो उनसे पीछे वो लोग कभी खुद माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान में बड़ी अच्छी किरत करते हैं, और इमाम कभी जगह छोड़ देते हैं, आप पढ़ाएं, कभी पढ़ा लेते हैं, कभी पीछे ही रहते हैं, नहीं नहीं आप पढ़ाएं। तो नमाज के बाद उसने इमाम मस्जिद से को बुला के कहा कि आप नमाज के बाद ना जितने ये मिडिल एज लोग हैं ना, अब 50 हैं, 55, 60, 65, इनको सेहन में ले जाया करें और इनको थोड़ी सी एक्सरसाइज बताएं। और उनको बता भी दिया किस किस्म की एक्सरसाइज सूटेबल है। पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने किया उसके फ़ायदे बड़े हुए कि लोगों की सेहत थोड़ी बैठे बैठे इम्प्रूव करने लगी, वरना सर झुका के बैठे तस्बीहां कर रहे हैं। उसने कहा जी फ्राइज के बाद जाके इनको 15 मिनट 20 मिनट की वो करें। तो मैंने कहा था, मैंने तस्बीहात के बारे में सोचा, नॉर्मली हम क्या छोटी तस्बीहां करते हैं, 33 बार सुबहान अल्लाह का, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह का, 34 बार अल्लाह अकबर कहा। तो मैंने अपने तौर पे, मैं पेशेंट को भी बताता हूँ, मुझे अगर ख्याल आ जाए तो मैं तो सुबहान अल्लाह ऐसे करता हूँ, उंगलियों पे गिनता हूँ। गौर तस्बीह की तरफ है, फ़ायदा जो झुंगा है ना वो आपकी सेहत का है। तो मैं यूँ करता हूँ सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, 33 बार ऐसे करता हूँ, मुट्ठियों को बंद भी करता हूँ, खोलता भी हूँ। उसके बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करता हूँ, ऊपर हाथ पूरा लेके जाता हूँ और मुट्ठियाँ बंद भी करता हूँ, खोलता भी हूँ, 33 बार ये करता हूँ। 34 बार अल्लाह अकबर मैंने ऐसे शुरू किया हुआ है, इधर इधर हाथ इधर ले गया, इधर हो गया, नीचे आपकी जो लंबर सेक्रल स्पाइन एरिया है, थोरेसिक एरिया है, इसके अंदर स्पाइन को सपोर्ट मिलती है। तो कुछ नहीं जाता है, उतना ही टाइम लगता है। ना ये कहीं शरीयत में मना है, ना हदीस में मना है, ना कोई और कोई हमें मना किया गया है। तो लिहाजा बैठे बैठाए ये स्वाब का स्वाब है। आप सर झुका के भी करते हैं, अगर ऐसे कर लेंगे तो स्वाब तो उतना ही मिलना है। और आपका जो वर्जिश का आपके जिस्म को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, शुगर का कंट्रोल बेहतर हो सकता है, आपका सिस्टम रिलैक्स होता है। तो ये अगर कर सकें तो किया करें, इसका कोई नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा है। सो अब ये भी छोटा सा एक है, वो आप कर लें तो अच्छा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।